Good afternoon, friends. See, so this is question number 29, depreciation, class 11th, DK Goel book. ठीक है. So question number 29. On 1st April 2020, Bangalore Silk Limited purchased a machinery for 20 lakhs. तो हमने क्या करना है, टाइमलाइन बनानी है. तो हमने यहाँ लिखा 1st April 2020 को एक मशीन परचेज की है. ठीक है. अब it provides depreciation at 10% per annum on WDV method and closes its books on 31st March every year. On 1st July 2022. अब देखो ईयर एंड होगा 31st March 2021. फिर होगा 31st March 2022. फिर होगा 31st March 2023. इस बीच में क्या हुआ, थर्ड ईयर में 1st July 2022. 1st July 2022, a part of the machinery purchased on 1st April 2020 for 4 lakh was sold for 3 lakh 20,000. तो यहाँ पे हो गया एक पार्ट सेल ऑन द 1st November. अभी यहाँ पर 1st November 2022 में एक नई मशीन फिर परचेज की है. ठीक है. 4,80,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years ending on 31st March 2023. ठीक है. अब देखो हमने मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं. सो 2020 April 1 टू बैंक अकाउंट. तो हमने कितना बाई किया, बैंगलोर से लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 20 lakhs. अब देखो इस ईयर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ है, कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, ना सेल हुआ है. तो 31st March 2021 बाय बैलेंस carried down 20 lakhs. First April 2021 to balance brought down 20 lakh. ठीक है. फिर 31st March 2022 आपका बैलेंस यही सेम बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा क्योंकि कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, यहाँ ही कोई सेल हुआ है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 lakh. अब देखो 1st July 2022 को सेल हो रहा है. 1st July 2022 बाई बैंक अकाउंट. तो हमारा सेल हो रहा है 3,20,000 में. लेकिन अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लगा देंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो इसके लिए हम क्या करना है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो फर्स्ट देखो फर्स्ट मशीन हमने बाई की थी 1st April 2020. तब 2021 में जब ईयर एंड होगा तब डेप्रिसिएशन लगेगा. सो 31st March 21 बाय डेप्रिसिएशन 20 lakh पर 10% 2 lakh. ठीक है. अप्रैल से लेके टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 lakh. 31st March
21। फिर 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। फिर 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन। अभी देखो डेप्रिसिएशन लगेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर, है ना। तो WDV क्या होगी? आपकी 20 लाख की मशीन थी, उस पर 10% लग गया डेप्रिसिएशन 2 लाख का, तो अभी है 18 लाख की। अब 18 लाख पर लग रहा है 10%, 1,80,000। टोटल इज 3,80,000 टू बैलेंस CD। 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,80,000 बाय डेप्रिसिएशन। अब ये थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2022 के बाद 1 जुलाई 2022 में डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जुलाई 2022, लेकिन वो जो मशीन है वो पूरी की पूरी सेल नहीं हुई है, उसको उसका एक पार्ट सेल हुआ है। तो मशीनरी परचेज में 1 अप्रैल फॉर 4 लाख। तो हमारे पास जैसे देखो कॉस्ट है 20 लाख, है ना। एक मशीन का जो हमने परचेज किया था उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 लाख वाली और 16 लाख वाली। ठीक है, जो सेल हो रही है, जो रिमेनिंग है। तो जब पहले डेप्रिसिएशन लगा था फर्स्ट ईयर में, तो कितना था? 10%। सो 40,000 और 1,60,000, 3,60,000, 14,40,000। फिर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 1,80,000। अब ये देखो हमने किया 36,000 और 1,44,000। तो ये हो गया 12,96,000। ठीक है, अब ये हम डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का लगा रहे हैं। जो मशीन सेल हुई है उसमें केवल जुलाई तक का लगेगा, मतलब 1 जुलाई तक का। सो 3,24,000, 10% फॉर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को सेल कर रहे हैं, सो अप्रैल मई जून। $8,100। अब WDV कितनी रह जाएगी? 3,15,900। ठीक है, और हम इसे सेल कर रहे हैं 3,20,000 में। 4,100। ये है गेन।
फिर इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऑन 31st March 2023, सो 129,600 का 10%, तो 129,600। ठीक है, तो अब हमारा 8100 का डेप्रिसिएशन ये लगा है 3 मंथ्स का, 8100। ठीक है, और हम 1 जुलाई को ही देखे थे यहाँ पर, 1 जुलाई 2022 टू प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट। तो जो मशीन हमारी सेल हो रही है वो फर्स्ट है, नहीं यहाँ से देखेंगे, जो मशीन हमारी सेल हुई है ना उसका डेप्रिसिएशन ये वाला 40,000, 36,000, 8100, 40,000, 36,000, 8100, 84,100, 84,100 हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, और जो गेन आया था वो यहाँ पर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 4100। और इन्होंने मशीन बाई की है, परचेज की है 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 टू बैंक अकाउंट 4,80,000, टोटल हो रहा है 20 lakhs प्लस 4100 प्लस 4,80,000, 24,84,100, 31st March 2023 by balance carried down। 20,80,000। ठीक है, अब हम ये वाला ईयर एंड करेंगे, 31st March 2023 बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन पर हमने देखो यहाँ निकाला था 129,600, तो आ जाएगा 129,600। सेकेंड मशीन जो अभी अभी बाई की है 4,80,000, 10% फॉर November to March, November, December, Jan, Feb, March, 5 months। तो 4,80,000 into 10% into 5 divided by 12, 20,000, 149,600। 453,600।
टू बैलेंस CD. 537,700 by balance dot down 433,600. अब इसमें बनेगा देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट. जहां जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन है उसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो 31st March 21 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 lakh. 31st March 21 by statement of profit and loss 2 lakh. फिर 31st March 2022 1,80,000 to provision for depreciation. 31st March 2022 ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं. फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन पहले आएगा 1 July 2022 8,100. फिर 31st March 23 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 149,600. 157,700 by statement of profit and loss.